मौलूद मुक़द्दस, हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यस्सू अलमसीह के नाम में आपकी सलामती हो। मसीहों में ये एक आम रवायत पाई जाती है कि जब वो रोज़ा रखते हैं तो ना सिर्फ ये कि वो इसकी तशहीर नहीं करते हैं, बल्कि वो कोशिश करते हैं कि इस बात को दूसरों से पोशीदा ही रखा जाए। तो अब सवाल ये है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। तो इसका सबब यह है कि मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 6 बाब और उसकी 16वीं से 18वीं आयत में हमें बताया गया है कि अगर हम रोज़ा रखें तो हमारा रवैया क्या होना चाहिए। तो आइए हम इस हवाले को पढ़ते हैं। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की मानिंद अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। सो ये हवाला चंद बहुत ही अहम नकात जो है वो हमारे सामने रखता है। पहली चीज ये है कि यहां पर यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम रोज़ा रखो। अब हमने समझना है कि यहां पर यीशु ये नहीं कह रहे कि तुमने जरूर रोज़ा रखना है, और ना ही यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुमने रोज़ा नहीं रखना है, बल्कि वो कह रहे हैं कि अगर आप रोज़ा रखें तो फिर आपका रवैया क्या होना चाहिए। ये ऐसे ही है कि जैसे मैं अपने बेटे से कहूं कि जब तुम बाहर जाओगे तो बाहर से दरवाज़ा बंद कर जाना। अब मैंने अपने बेटे को यह नहीं कह रहा कि तुमने जरूर बाहर जाना है, ना ही मैं ये कह रहा हूं कि तुमने बाहर नहीं जाना है, बल्कि मैं बता रहा हूं कि अगर तुम जाओगे तो फिर तुमने क्या करना चाहिए। तो इसी तरह यीशु मसीह ने भी यहां ना तो रोज़ा रखने का हुक्म दिया, ना रोज़ा रखने से मना किया, बल्कि वो बता रहे हैं कि अगर रोज़ा रखा जाए तो फिर रवैया क्या हो। लेकिन अब सवाल हमारे लिए यह है कि अगर यीशु मसीह यहां हुक्म भी नहीं दे रहे हैं और रोक भी नहीं रहे हैं, तो फिर वो ऐसा करने के लिए हमें क्यों कह रहे हैं। तो उसका सबब यह है कि उस जमाने में जब यीशु मसीह जमीन पर जिंदगी बसर कर रहे थे, यहूदियों का एक ग्रोह था जिन्हें फकीह और फरीसी कहा जाता था। ये वो लोग थे जिनको लोग समझते थे कि ये बहुत ही मजहबी लोग हैं, ये हर तरह की रसूमात जो हैं उन पर अमल करते हैं, और इस तरह से लोग इनकी इज्जत भी करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हुआ कुछ यूं कि इन्होंने खुदा के हुक्मों के साथ कई और तरह की रसूमात जो थी वो भी शामिल कर ली थी। मिसाल के तौर पर यहूदियों को जो रोजे का शरीयत में हुक्म दिया गया था वो तो एक ही दिन था, जो कि 7वें महीने की 10वीं तारीख थी, यानी यौम कफारा था। लेकिन इसके अलावा भी इन्होंने कई तरह के और रोजे जो थे बना लिए थे। उन्हीं में से 2 रोजे ऐसे थे जो ये हफ्तावार रखते थे। एक रोजा ये सोमवार वाले दिन रखते यानी मंडे को, और दूसरा ये थर्सडे यानी जुमेरात को रोजा रखते थे। और ये वो दिन थे कि जब यरूशलेम को और उसके बाद हैकल को बर्बाद किया गया था, और उसके बाद बनी इसराइल कभी एक बड़ी कौम के तौर पर उभर नहीं सके, तो इस दिन को वो अपने कौमी सानहे के तौर पर मनाते और उसकी याद में वो जो थे ये रोजे रखते, यानी वो मातम करते थे। अब इस बात में तो कोई हर्ज नहीं था कि वो ऐसा करते हैं, लेकिन मसला ये हो गया था कि वक्त के साथ साथ ये मातम की बजाय ये दिखावा हो गया था। और आहिस्ता आहिस्ता दिखावा इतना बढ़ गया कि एक आम रोजे की बजाय ये कोशिश करते कि जिस दिन रोजा रखते उस दिन जो है वो अपने मुंह पर और अपने जिस्म पर जो है वो राख भी मल लेते, और इसी तरह से ये सर में तेल भी नहीं डालते, और कोशिश करते कि लोग नोटिस करें कि हम जो है वो रोजे की हालत में हैं। तो यीशु मसीह इस बात को डिस्करेज करते हैं कि अगर रोजा है तो ये खुदावंद के लिए है, इसको खुदावंद को देखना चाहिए, ना कि लोगों को देखना चाहिए। और अगर लोग इन बातों को देखेंगे तो फिर तुम्हें तुम्हारा अजर मिल चुका है। जो तुम्हारी तारीफ होनी थी, तुम्हारी जो लोगों ने वाह वाह करनी थी, वो हो चुकी है। तो यूं तुम्हें नहीं चाहिए कि तुम ऐसा करो। तो यीशु मसीह ने अपने लोगों से कहा कि अगर तुम रोजा रखते हो, जो कि आइंदा दिनों में तुम रखोगे,
यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि तुमने फलां फलां तारीख को रखना है, लेकिन यीशु ने इस बात का इंदिया दिया कि कलीसिया रोजे रखेगी। और इसका हम इजहार भी देखते हैं अमाल की किताब में कि खुदा से रहनुमाई लेने के लिए लोग जो थे वो रोजा रखते थे। तो यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम्हारा ये रोजा होगा तो फिर तुम्हारा रवैया ये नहीं होना चाहिए जिस तरह के फकीयों और फरीसियों का है कि ये दिखावे के लिए लोगों से दांत समेटने के लिए करते हैं, बल्कि तुमने ये रोजा खुदावंद के लिए रखना है। इस तरह से जब यीशु मसीह रोजे के ताल्लुक से हदायत देते हैं तो मकसद ये है कि ये हमारा अमल जो है ये खुदावंद के लिए हो, ना कि ये लोगों को दिखाने के लिए हो। तो इसी बात पर अमल करते हुए कलीसिया आज भी ऐसा ही करती है कि मसीही कोशिश करते हैं कि जब वो रोजा रखें तो वो इसकी तशहीर ना करें, बल्कि इस बात को पोशीदा ही रखें ताकि इस बात का अजर जो है वो उन्हें खुदावंद से मिले। अब इसी हवाले में एक और बात है जिसके बारे में बाज लोग कंफ्यूज्ड हैं, और वो ये है कि यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम रोजा रखो तो अपने सर में तेल डालो और अपना मुंह धो। अब कई लोग जो है वो इसकी अजीबोगरीब तशरीहात करते हैं, लेकिन हमें याद रखना है कि यीशु मसीह यहां पर सिंपली ये कह रहे हैं कि तुमने जब रोजा रखना है तो तुमने रूटीन की तरह का दिखना है। उस जमाने में होता क्या था कि लोग जब सुबह उठते तो जब अपना मुंह धोते तो सर पर तेल लगाना एक आम रीत थी। ये ऐसे ही है जैसे आज के ज़माने में हम जब सुबह उठते हैं, मुंह हाथ धोते या नहाते हैं, तो हम किसी तरह की मॉइस्चराइजिंग क्रीम या किसी तरह की कोई भी वैनिशिंग क्रीम, किसी तरह की क्रीम लगाते हैं। तो चूंकि उस ज़माने में ये चीज़ें मौजूद नहीं थी तो उस वक्त लोग जो थे फिर ऑयल जो है आम जो होता था, सरसों का या कोई ऑयल जो था वो इस्तेमाल करते थे। आज के दौर में शायद जो ऑयली स्किन है ये बड़ी बुरी समझी जाती है, लेकिन उस जमाने में ये समझा जाता था कि अगर आपका चेहरा चमक रहा है तो ये खूबसूरती की अलामत था। तो यूं यीशु मसीह का पॉइंट ये है कि जब आप रोजा रखें तो आपने रूटीन की तरह का नजर आना है, जैसे आप हर रोज नजर आते हैं तो उस तरह का नजर आना है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जब हम रोजा रखें तो लाजमी तौर पर हम सर पर तेल ही डालें, ये उस जमाने में डाला जाता था। आज हम जो भी रूटीन में अपना एक आम मुंह धो के जैसे नजर आते हैं वैसे ही हमें नजर आना चाहिए। यूं यीशु मसीह ने जो हमें रोजा रखने की हदायत दी है वो ये है कि इसमें हम दिखावा ना करें। इसका मकसद ये है कि हम खुदावंद के सामने अपनी आजिज़ी, अपनी इंकसारी, अपने दुख का इजहार करें, या अगर हमें खुदा से रहनुमाई चाहिए तो हम उस तरह से खुदावंद के सामने इसका इजहार करें, ना कि लोगों के सामने, क्योंकि तभी हमारे पास वो अजर होगा जो आसमान से हमें मिलेगा। Think biblically, live purposefully. Have a very good day.